हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार ने नारायण पर्वत से 21 दिनों की एकांत नारायण और हनुमंत साधना पूर्ण कर वह पूज्य सरकार अपने भक्तों के बीच सामने आई दिव्य तस्वीर। तो आपको पता होगा पूज्य सरकार 21 दिनों की साधना के लिए वह बागेश्वर धाम सरकार बद्रीनाथ में गुरुदेव जी महाराज जी की 21 दिनों की अद्भुत साधना वह पूज्य सरकार की हो गई आज समापन। और पूज्य सरकार ने जब भक्तों को दर्शन दिए तो भक्तों के मन में किस तरीके से गुरुदेव जी महाराज जी की एक झलक पाने की होड़ सी लग गई। और गुरुदेव जी महाराज जी ने जब वह बद्रीनाथ में सभी वह साधु सन्यासियों से भेंट की, राजूदास जी महाराज जी से भेंट की और बालक योगीदास जी महाराज जी से भेंट की और सभी उन बड़े बड़े साधु महात्माओं से भेंट की, उनके चरण वंदित किए। और गुरुदेव जी महाराज जी के भक्तों के मन में एक ऐसा वह आस लग गई कि गुरुदेव जी महाराज जी के दर्शन के लिए होड़ सी लग गई, क्योंकि पूरे 21 दिनों के अंतराल के बाद गुरुदेव जी महाराज जी का दिव्य दर्शन वह बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के दिव्य दर्शन भक्तों को मिले। और इसके बाद क्या हुआ वो आप वीडियो के आगे स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलता जाएगा। तो पूज्य सरकार श्री वैकुंठ धाम में चल रही 21 दिवसीय कठोर वह साधना आज पूर्ण हो गई। इसी दौरान नारायण पर्वत पर विशालकाय चट्टानों के बीच बनी एक छोटी सी गुफा में रहकर एकांत तपस्या की पूज्य सरकार ने। और इस तपस्या के लिए जो भगवान विष्णु जी ने भी इसी वह पर्वत पर रहकर तपस्या की थी, इसी पर्वत पर रहकर वह उन्होंने साधना की थी। और गुरुदेव जी महाराज जी ने भी वह वहां पर रहकर गुरुदेव जी महाराज जी ने साधना के पहले 11 दिन पूर्ण एकांत में कठोर तप करते हुए बिताए, जबकि बाकी 10 दिन से प्राचीन खाच कोच वह हनुमान मंदिर में हनुमान साधना और आराधना जारी रही। बताया जा रहा है कि इस दिव्य साधना के दौरान पूर्ण पूज्य सरकार ने नारायण पर्वत पर परिक्रमा भी की और भगवान विष्णु की विशेष उपासना में लीन रहे, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर बद्रीनाथ में बद्री विशाल भगवान का एक दिव्य और एक ऐसी तपोभूमि है जो बड़े बड़े साधु सन्यासियों ने वहां पर तप रहकर और वहां पर घनघोर तप किया है। और वहां पर एक ऐसा तप किया कि आज तक किसी को भी वहां से खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा। जिसने साधना की है मानो उसको फल जरूर मिलेगा। और जब फल पूज्य सरकार को मिलेगा तो पूरे संसार में गुरुदेव जी महाराज जी धर्म की पताका धर्म का वह गुरुदेव जी महाराज जी वह ध्वजा लेकर सभी को वह उससे प्रसाद जो पूज्य सरकार को मिला है, जो साधना में उसका प्रसाद पूज्य सरकार सभी उन भक्तों को देंगे। और पूज्य सरकार की अब साधना पूर्ण होने के बाद भक्तों के बीच दिव्य तस्वीर सामने आई है, जिन्होंने श्रद्धालु और आस्था के तपस्या का अद्भुत स्वरूप मान रहा है। इसी दौरान बद्रीनाथ में खाच खोच मंदिर हनुमान मंदिर में अंतिम दिवस की साधना प्रारंभ कर पूज्य सरकार वह इंतजार कर रहे देश दुनिया से आए सभी भक्तों ने बीच में पहुंचे और पूज्य सरकार की श्रद्धालु और उनकी साधना के बीच 21 दिनों तक बड़ी चर्चा रही। और इसी दौरान भक्तों ने बताया कि सरकार आपकी साधना के दौरान हमें अपनी वह टीम और परिवार के साथ आपकी साधना निर्विघ्न संपन्न हो, इसलिए सुंदरकांड का पाठ भी गुरुदेव जी महाराज जी के भक्त करवाते रहे। सामूहिक प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ। इसी दौरान बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी से वह मिलने के लिए हनुमानगढ़ी के राजूदास जी महाराज जी पहुंचे और पूज्य सरकार ने भेंट की और 21 दिवसीय यह साधना के बारे में चर्चा का विषय बना रहा। और पूज्य सरकार हमेशा साधना के दौरान बताया जाता है कि हनुमानगढ़ी के दौरान गुरुदेव जी महाराज जी भगवान पर्वत की परिक्रमा की और वह इसी दौरान हमारे बालक योगीदास जी महाराज जी भी साथ में थे। इसी दौरान बागेश्वर धाम सरकार की 21 दिन की तो वह साधना के लिए गुरुदेव जी महाराज जी ने नए पर्वत पर वह दुर्गम पहाड़ियों में 13 घंटे पैदल यात्रा। इस दौरान में 15,000 फीट की ऊंचाई तक स्थित बर्फीले पहाड़ों पर पहुंचे, जहां पर दुनिया के देश के भक्त नहीं पहुंच पाते। वह पूज्य सरकार बद्रीनाथ धाम में महंत श्री योगीदास जी महाराज जी बालक योगीदास जी महाराज जी की नारायण पर्वत पर परिक्रमा पवित्र वह पूर्ण हुई, क्योंकि आपको पता है बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी ने क्यों इसको वह साधना को की 21 दिन तक घनघोर तप किया, क्योंकि विश्व कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, जगत में हिंदू राष्ट्र के लिए और कोई विघ्न बाधा आए ना आए, इसलिए पूज्य सरकार ने इस वह साधना को किया है। तो अब पूज्य सरकार के भक्तों में इस तरह से आज जैसी खुशी आज तक कभी वह पूज्य सरकार को भक्तों के मुखमंडल पर नहीं देखी होगी। बिल्कुल
ऐसा लग रहा है कि दीपावली जैसा लग रहा है। गुरुदेव जी महाराज जी का कहना है कि अब जो भक्त गुरुदेव जी महाराज जी के आस लगाए बैठे थे उनको दर्शन मिल गया, उनके लिए बहुत बड़ा आज दीपावली जैसा शुभ वह अवसर आ गया। और पूज्य सरकार ने कहा कि अब वह वहां पर 5 दिवस की श्री एक ऐसी दिव्य और वह भव्य वहां पर कथा करने वाले सत्यनारायण भगवान की कथा जो वह पूज्य सरकार भगवान बद्री विशाल भगवान को सुनाएंगे और सभी उन भक्तों को सुनाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में और आपको नई नई जानकारी लेकर आऊंगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।